साथियों नमस्कार, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं देश की कुछ खास खबरों पर। मणिपुर एक बार फिर बुरी तरह हिंसा की चपेट में है। उग्रवादियों का तांडव यहां जारी है। मणिपुर के जिरीबाम में 31 वर्षीय 3 बच्चों की मां के साथ रेप हुआ। इसके बाद हथियारबंद घुसपैठियों ने उसके गाँव के घर में आग लगा दी। वह जिंदा जल गई। घटना की भयावहता और भी बढ़ गई जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। पड़ोसी असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज में महिला का पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि उसका शरीर इतना जल गया था कि यह पता नहीं चल पाया कि उसका रेप किया गया था या नहीं। डॉक्टर्स ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि किसी राख का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों और उसके परिवार के लोगों का आरोप है कि उग्रवादियों ने उसका गैंगरेप किया। महिला जयरावन गांव की रहने वाली थी। वह आदिवासी समुदाय की थी। जिरीबाम में दर्ज एफआईआर में उसके पति ने कहा कि हमारे घर में बेरहमी से हत्या करने से उसके साथ बलात्कार किया गया था। उस रात जयरावन में 17 घरों में लूटपाट करने और आग लगाने वाले अपराधियों पर घाटी आधारित संगठन के सदस्य होने का संदेह है। हवा चलने के बावजूद राजधानी की वायु गुणवत्ता बृहस्पतिवार को दूसरे दिन भी गंभीर श्रेणी में बनी रही। सुधार के बजाय एक दिन पहले की तुलना में AQI और बढ़ गया। अभी अगले 6 दिन तक इस स्थिति में बहुत बदलाव के आसार भी नहीं हैं। वायु गंभीर या बहुत खराब श्रेणी में ही बनी रहेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बृहस्पतिवार का दिल्ली का IQ 424 रहा। एक दिन पहले बुधवार को यह 418 था, यानी 24 घंटे के भीतर इसमें 6 अंकों की वृद्धि और देखने को मिल गई है। NCR के शहरों में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही। इसके पीछे प्रतिकूल मौसम, वाहनों का उत्सर्जन और 30% तक पराली का धुआं भी शामिल है। इन्हीं हालात को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने एक समीक्षा बैठक कर सारी स्थिति पर विचार विमर्श किया। इस दौरान सामने आया कि हवा चलने पर भी कोहरे और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण फिलहाल प्रदूषण में बहुत सुधार नहीं होगा। इसी के मद्देनजर ग्रेप 3 की पाबंदियां लगाने के निर्णय पर मोहर लगा दी गई है। कांग्रेस ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले उन पर हमला करते हुए पूछा कि अब तक मोदी सरकार ने राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों नहीं दिया, जैसा कि उन्होंने वादा किया था। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर जुमई दौरे पर मोदी से 3 सवाल पूछे। रमेश ने पूछा कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था उसके अनुसार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। रमेश ने कहा 2014 में अपने वर्तमान पद के लिए चुनाव प्रचार करते समय श्री मोदी ने बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा देने का वादा किया था। केंद्र की अपनी बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बिहार भारत में सबसे गरीब राज्य है और राज्य की 52% आबादी की अपेक्षित स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर तक नहीं पहुंची है। उन्होंने कहा कि 2013 में रघुराम राजन समिति ने धन हस्तांतरण के लिए एक नई पद्धति की सिफारिश की थी, जो राज्य के आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए बहुआयामी सूचकांक पर आधारित थी। रमेश ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, 10 साल बाद मोदी सरकार किस बात का इंतजार कर रही है? गैर जैविक प्रधानमंत्री बिहार के लोगों को क्यों भूल गए हैं? केंद्र में 10 साल और बिहार में लगभग 20 साल सत्ता में रहने के बाद मोदी सरकार राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिलाने में क्यों विफल रही है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक 15 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। अयोध्या लखनऊ हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरी ट्रेवलर में टक्कर मार दी। इसके बाद एक और कार आकर उनसे टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार में सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मरने वाले 3 यात्री देवरिया के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घटना स्थल पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची। दुर्घटना की शिकार तीनों गाड़ियों को हटाकर यातायात को शुरू कराया गया। अयोध्या के रुदौली थाना क्षेत्र में लखनऊ अयोध्या हाईवे पर यह हादसा हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। घायलों को आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों में 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। दोनों को रुदौली CHC में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहां उनका इलाज कराया गया। कई घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ा गया। वहीं कुछ लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है।
खबर बरेली से है, जहां बरेली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी सहित 5 नामजद व एक अज्ञात के खिलाफ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पीड़ित महिला ने योगी भाईजान लिखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। इसके बाद बृहस्पतिवार को कार्रवाई हुई। अनीस अंसारी कई साल से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के महानगर अध्यक्ष पद पर था। इसी दौरान उसने पीड़ित महिला को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी। अनीस का महिला के घर आना जाना था। बीते दिनों अनीस ने महिला पर हनी ट्रैप के जरिए वसूली का आरोप लगाकर 2 रिपोर्ट दर्ज करा दी। अब महिला ने पिछले दिनों अनीस के गुर्गों पर धमकाने व मारपीट की रिपोर्ट लिखाने के साथ ही उससे अनीस पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। बुधवार रात उसके सोशल मीडिया अकाउंट से मुख्यमंत्री योगी को योगी भाईजान संबोधन के साथ पोस्ट डाली गई। इसमें आरोप लगाया गया कि अनीस अंसारी, उसका साथी जावेद आदि उसे लखनऊ ले जाते थे, वहां होटल में रखकर उसके साथ दुष्कर्म करते थे। बरेली में कई बार दुष्कर्म किया। एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि महिला की शिकायत के मुताबिक अनीस अंसारी, उसके बेटे शहनवाज, जावेद उर्फ बबलू, जावेद मीडिया, फैजल व एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस बरेली के अलावा लखनऊ जाकर भी साक्ष्य एकत्र करेगी। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। साथियों, हमारे ये बुलेटिन आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही पेज को फॉलो करें। यदि वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नमस्कार, धन्यवाद।